थिएटर कमान जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है, इसे लेकर कयासों का बाजार भी गर्म रहता है। उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकार बता रहे हैं कि इस साल इस इंतजार को ब्रेक लग सकता है और मई के महीने में एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड लॉन्च हो सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा हालात में भारत सीमा पर चीन और पाकिस्तान से तल्ख रिश्तों का सामना कर रहा है और उन्हें करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में सेना सुरक्षा हालातों के मद्देनजर अपने संसाधनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। इस लॉन्च के जरिए वायुसेना और नौसेना की एक तय यूनिट को एक थिएटर कमांड के अधीन रखना है। इस कमांड का नेतृत्व तीनों सेनाओं में से किसी एक के भी अधिकारी कर सकते हैं, पर अभी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पास तीनों सेनाओं की जिम्मेदारियां हैं और वो सीओएससी के स्थायी अध्यक्ष हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख हैं और साथ ही भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार भी हैं। एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है, जो आगरा, ग्वालियर और बरेली सहित महत्वपूर्ण एयरबेस को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना और इस देश के एयरस्पेस की सुरक्षा के लिए सक्रिय करना है। इस बारे में आईएएफ के वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने एक अध्ययन किया था। उन्होंने ही तीनों सेनाओं को मिलाकर एक नया डिफेंस कमांड बनाने का सुझाव दिया था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि एक अधिकारी ने कहा है, 2 कमांड्स की स्थापना को लेकर सत्यापन का काम किया जा रहा है। अथॉरिटी, कमांड, नियंत्रण ढांचे और बजट को लेकर चीजें ठीक की जा रही हैं। प्रयागराज में आने वाली एयर डिफेंस जो है वो अप्रैल में स्थापित हो सकती है। ये तीनों सैन्य सेवाओं की एयर डिफेंस रिसोर्सेज को नियंत्रित करेगी। एयर डिफेंस के पास हवाई दुश्मनों से सेना की संपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी होगी। इसका कमांडर भारतीय वायुसेना का 3 स्टार अधिकारी होगा। वहीं मैरीटाइम कमांड का हेडक्वार्टर करवर में पश्चिमी कोस्ट पर होगा। वहीं मैरीटाइम कमांड का हेडक्वार्टर पश्चिमी कोस्ट पर होगा। इस कमांड का काम भारत को जल मार्गों से आने वाले खतरों से बचाना होगा। इसके अधीन सेना और वायुसेना की कई चीजें होंगी। मैरीटाइम थिएटर कमांड का कमांडर इन चीफ भारतीय वायुसेना का टॉप 3 स्टार अधिकारी होगा। इस व्यवस्था के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना की एक टाई यूनिट को एक थिएटर कमांड के अधीन रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।